दोस्तों, राजनीति में फॉर्मूलों का बड़ा खेल होता है। कभी पीडीए, अब डीएपी। और ये वही डीएपी है जो एक तरफ अखिलेश यादव के लिए जादुई फॉर्मूला बन रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए खाद्य संकट की कड़वी सच्चाई। सवाल उठता है, क्या ये डीएपी दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी का वोट समीकरण है या फिर खाद्य की थैली में छुपा सियासी खेल? यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे चर्चित फॉर्मूला है डीएपी। जी हां, वही डीएपी जिसे अखिलेश यादव सत्ता की कुंजी मानते हैं। पिछड़ा 45%, दलित 21.5%, अल्पसंख्यक 20%, यानी कुल मिलाकर 86.5% आबादी पर सीधा निशाना। अखिलेश का दावा है कि यही समाजवादी पार्टी की ताकत है और आंकड़े भी यही कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें 84% टिकट पीडीए के लोगों को दिया, 37 सीटें जीती, जिसमें पीडीए का स्ट्राइक रेट रहा 86%, यानी फॉर्मूला काम कर गया। फसलों को खाद नहीं मिल रही है, डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है कि उसमें पीडीए शब्द है। डीएपी पीडीए शब्द है और पीडीए लोग ही बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं। गांव गरीब कौन है? जहां हम और आप खड़े हैं, इस गांव में कौन खेती कर रहा है या किस घर परिवार के बीच में खड़े हैं? तो ये तमाम वो लोग हैं जो मेहनत कर करके कमा रहे हैं और सरकार के पास खाद नहीं, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं और कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और जब फसल तैयार हो जाएगी तो कोई उसको कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन राजनीति सिर्फ आबादी के समीकरण से नहीं चलती, जमीन पर हकीकत और भी है और इस हकीकत का नाम है खाद्य संकट। वेस्ट यूपी, जहां जाट समाज और किसान सबसे ज्यादा हैं, अखिलेश को सत्ता तक पहुंचाने के लिए यही खेती किसानी का वोट बैंक सबसे अहम है। यहां 20% जाट फैक्टर है और करीब 50 विधानसभा सीटों पर सीधा असर। यही कारण है कि जयंत चौधरी लगातार एक्टिव हैं। लेकिन जब किसानों ने यूरिया और डीएपी की किल्लत पर सवाल किया तो जयंत चौधरी ने हाथ जोड़कर कह दिया, मेरी बंदिश है, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अब जरा सोचिए, केंद्रीय मंत्री होकर भी अगर जाट नेता जयंत चौधरी किसानों से कहें कि मेरे हाथ बंधे हैं, तो किसान किस पर भरोसा करें, डीएपी पर या डीएपी के सियासी फॉर्मूले पर? और तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। बस्ती में बीजेपी विधायक अजय सिंह तो सीधे किसानों से माफी मांगते नजर आए। क्षमा मांगता हूं अपने बस्ती के किसानों से, अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उसे मैं क्षमा चाहता हूं। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग। हाथ जोड़कर कह दिया, हाँ भाई, खाद की वजह से आपको दिक्कत हुई है, आगे से नहीं होगी। यानी सत्ता पक्ष के नेता खुद मान रहे हैं कि खाद्य संकट गहरा है। तो अब सवाल यही है कि क्या यूपी का किसान वोट देगा डीएपी यानी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक फॉर्मूले को, या फिर याद रखेगा खेतों में सूनी पड़ी खाद की थैलियों को? राजनीति में फॉर्मूले बदलते रहते हैं, पर किसान की थाली और खेत की हालत, उसका हिसाब जनता चुनाव में बराबर करती है। डीएपी से सत्ता की फसल काटने वाले नेता याद रखें, अगर खेत में खाद नहीं पहुंचेगी तो सत्ता की फसल भी सूख जाएगी।